हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, आपका कान नाक गले का विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के खराटे के बारे में कि क्या बच्चे जो खराटे लेते हैं वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्या वो एक बीमारी का संकेत हो सकता है और वो किस बीमारी का संकेत है, और क्या बच्चों के खराटे जब समय के साथ कम हो सकते हैं या फिर ये बीमारी एक अलग ही बीमारी के रूप में हमारे को पेशकश करती है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों के खराटे? जब भी हम नाक से सांस लेते हैं छाती तक हमारी, उसको विंड पाइप कहा जाता है। तो जब भी हमारे अंदर कोई रुकावट आती है तो एक बच्चा खराटा बनाना शुरू कर देता है। बच्चों में मोस्टली एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसके कारण बच्चा खराटे लेने लग जाता है या फिर माउथ ब्रीदिंग करने लग जाता है। ऐसे केसेस में उसको बार बार गला खराब होना, जब कुछ खट्टा खा लिया एकदम से गला खराब हो गया, या रात को जब सीधा सोता है तो सांस रुकता है, या कई बार लेफ्ट साइड सोने पर भी सांस रुकने के संकेत मिलने लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में इन ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण बच्चे को ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण उसके आईक्यू लेवल्स भी डिरेंज हो जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी लेवल्स भी ख़राब हो जाते हैं, उसको खाना लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनके दांतों का स्ट्रक्चर भी बच्चे का चेंज हो जाता है, उसका जुबाड़ा पीछे की तरफ खींचने लग जाता है और एक अलग ही एडिनॉइड फेसिस जिसको कहते हैं, आप गूगल कर दे सकते हैं, वैसा सा चेहरा बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा खराटे ले रहा है तो उसको नॉर्मल मत मानिए, वो एक बीमारी का संकेत है। इसको पीडियाट्रिक स्लीप एपनिया कहा जाता है। और एक बहुत ही बड़ी मिथ जो आजकल मार्केट में चल रही है कि 10 से 12 साल की उम्र तक ये बीमारी रहेगी, उसके बाद ये गायब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही बीमारी हमारे एडल्ट स्लीप एपनिया के तौर पर फिर हमारे सामने पेशकश करती है। वही लोग बड़े होकर फिर खराटे मारते हैं, उनको फिर रात को सांस रुकता है, उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटिक हाइपरटेंशन के लिए प्रोन हो जाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्लक्चुएट करता है, लीवर फंक्शन टेस्ट फ्लक्चुएट करते हैं, इवन की क्रेटिनिन लेवल्स तक भी फ्लक्चुएट करते हैं। दिस डिजीज़ बिकम्स द मदर ऑफ एवरी डिजीज़ इन द फ्यूचर। तो अगर आपका बच्चा कराटे मारता है और अगर आपको एक एप्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो अपने नियर बाई ईएनटी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। और अगर आप कोई ईएनटी डॉक्टर नहीं सर्च कर पा रहे हैं या आपको कोई अच्छा ईएनटी डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। थैंक यू।